चल देवेंद्र वो वाली स्टोरी बता जब तुम दोनों गांव गए थे और वो बाइक पे सीन हुआ था, शायद बुलेट पे सीन हुआ था। हाँ जहाँ तक है। हम एक्चुअली गांव गए हुए थे, मेरे यहाँ फंक्शन था, तो बुआ की लड़की की शादी, तो मैं अपने साथ इसको भी ले गया था। तो गांव जाके हम यहाँ से बस से गए थे, वहाँ से हमने जैसे बुलेट उठाई घर से, तो हम बुआ की जो शादी थी वहाँ के लिए निकल गए। तो लड़की की शादी थी, तो हमारे में जैसे शादी में गांव में थोड़ा लेट ही होता है सब कुछ। गांव में तो बेसिकली शाम ही जल्दी होती है, रात हाँ, ही रात जल्दी जल्दी होती है होती है बस। लेट हो रहा हो तो रात ही जल्दी होती है। तो बुआ के यहाँ से हम फंक्शन वगैरह अटेंड करा, वो सब चीज़ें अलग है, ठीक है। फंक्शन अटेंड करने के बाद हम रात को लगभग 2-3 बजे के आसपास इसने बोला कि घर चलते हैं, क्योंकि देखो फंक्शन में हम उनसे क्या कहें कि हमें लेटने के लिए जगह नहीं मिल रही है कुछ भी जैसे। एक तो सर्दी का टाइम था, यही दिसंबर का टाइम था, तो इसने बोला घर चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा अपना व्यवस्था हो जाएगी लेटने वेटने की। तो मैंने बुआ वगैरह से बोला निकलने के लिए, तो रोकते रहे वो लोग, तो हम नहीं रुके, हमने कहा घर जाने दो, तो हम घर निकल जाएंगे टाइम से। उन्होंने लेट नाइट के चक्कर में हमें काफ़ी मना करा, पर मैंने कहा दोस्त आया हुआ है, थके हुए हैं, सीधी बात है, सफ़र करके गए थे इतनी दूर से, तो ठीक है। फूफा जी ने बोला ठीक है निकल जाओ, तो जाने के बाद कॉल कर देना पहुंच जाओ। तो हम निकल गए रात को, बुलेट ले गए। जब वहाँ से चले तो रास्ते में हमारे उधर से ना उस पे से जैसे एक पुल पड़ता है, राम गंगा के ऊपर से पुल बना हुआ है, वो क्रॉस करना था हमें। तो हम उस पुल से जब आ ही रहे थे, तो जब वापस आ रहे थे तो ये मेरे पीछे बैठा हुआ था और बुलेट चला रहा था। आगे ना हमें कॉर्नर पे, पुल के आगे कॉर्नर पे, जब पुल खत्म होने वाला था, वहाँ पे ना एक न्यूड लेडीज दिखी, खुले बाल थे एकदम उसके, पूरा मेकअप कर रखा, पर न्यूड थी। हालांकि हमने जब नहीं पता लगा कि न्यूड थी, तो हमने क्या करा, मतलब वो बैठी हुई थी, तो पीछे बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं दिख रहा था। हम थोड़ा आगे गए, जब हम पास पहुंचने वाले थे ना, तो वो खड़ी हो गई हमें देख के, और एक स्माइल, क्रीपी सी स्माइल थी उसमें। तो यार मैं डर गया, ये भी डर गया बहुत। और जब उसको देखा तो फुल न्यूड, मेरी हालत ख़राब हो गई। थोड़ा सा बाइक का थ्रोटल और तेज दिया, मैंने कहा फटाफट निकलो। इसने मुझे कह रहा भाई जल्दी से निकल यहाँ से। चला तू रहा था पीछे बैठा था? हाँ चला, ये मैं रहा था, ही पीछे बैठा था। ये तो काफ़ी डर गया था, इसने मुझे और कस के पकड़ लिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो हम जब से क्रॉस कर रहे हैं ना, क्रॉस करते ओ भाई हमारी तरफ ही ऐसे पूरा घूम गई वो, जैसे मैं उसे देख पूरा खाली रोड। मुझे ये नहीं पता वो नदी के किनारे वहाँ शमशान घाट भी था। लोग जैसे गाँव में अपने वहीं एक्सपायर हो जाते हैं ना, वही राम मंदिर किनारे उन्होंने वो नदी के किनारे ही अपना क्रियाक्रम कर देते थे, दाह संस्कार वगैरह जो बोलते हैं। तो वो हम जब वहाँ से आगे क्रॉस करें ना, तो ये मुझे और कस के भाई और तेज भगा। जल्दी स्पीड में करो बाइक, मुझे डर लग रहा है। कौन है ये औरत? इसको डर लग रहा है कि हमारे पीछे ना आ रही हो। अब इसको थोड़ा भारीपन सा लग रहा है अपने ऊपर कि किसी ने इसको पकड़ रखा है। सहम जाता है बंदा, तो वैसे लगता है उस टाइम पे मेरे को पकड़ रखा उसने, या मेरे ऊपर बैठ जाना, उस टाइप में बंदा सहम जाता तो थोड़ा वैसे ही लगता है, उसे फील होता है भारी। बाइक और खींच रहा हूँ, तेजी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जितना देखो मेरे से कंट्रोल हो सकती है मैं उतनी चला सकता हूँ। और गांव देहात का मामला, अंधेरा पूरा, रोड पे लाइटें वाइटें होती नहीं है। तो मैं चलता गया, हम ना घर पहुँचे। घर जाके हमने किसी से कुछ नहीं बताया, चुपचाप सो गए। इसकी तबीयत खराब हो गई अगली सुबह ही, मतलब 3-4 बजे तो तुम पहुंचे इधर? रात को आते ही इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर वहाँ सुबह हमने वो पंडित जी वगैरह को बताया, मतलब ऐसे दिखाया, तो उन्होंने बताया कि मतलब तुम सही उससे निकल ही आए, नहीं तो तुम्हारे साथ अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि वो एरिया सेफ नहीं था बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और फुल न्यूड, कोई रात में कोई लेडीज तो बैठेगी नहीं। हाँ वो वैसे ही एक बार वो डर वाला माहौल। हाँ चलो यही स्टोरी थी हमारी। उसके बाद हम जैसे ये दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद ये तो अपना मैं नहीं जाऊंगा दोबारा कभी। कौन जाना चाहेगा जब ऐसा हो रहा है? मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लास्ट एक्सपीरियंस हो गया इसका कि अब नहीं जाना मेरे को दोबारा। जब हम 2 दिन के बाद घर पे आए, उसके बाद ही मतलब 3-4 दिन तक मुझे ऐसा ही महसूस होता रहा कि कोई अभी भी मेरे साथ में है। मेरे को ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही थी, और
फीवर भी बार बार मुझे आता था, कभी नहीं आता था, और सडनली मेरे को मतलब कुछ छलावे टाइप भी दिखने लग गए थे। उसके बाद पंडित जी को दिखाया? उसके बाद भी हमने पंडित जी से बात करी थी। पंडित जी ने बोला था कि कुछ चीज़ों का असर एक आधी हफ्ते तक रहता है, पर इसका कोई वैसे सोल्यूशन नहीं है। अब आप उस चीज़ से दूर रहोगे तो ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी और ख़त्म भी हो सकती है। तो फिर तो गाँव तो अब दोबारा जाएगा हाँ, नहीं? अब ऐसे एक्सपीरियंस के बाद तो कोई भी जाना नहीं चाहेगा। हाँ, बस 3-4 दिन के बाद मेरे को नॉर्मल हो गया था, नींद भी आने लगी थी, पर वो टाइम मेरे लिए बहुत मतलब डिफ़िकल्ट था। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें, इसे कमेंट करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको।